चाँद सितारों पल के बिछा लो, ये कौन मेहमान आए हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो बिल्कुल सही सुना आपने, आज मेरे घर आने वाले हैं मेहमान। नए घर में नए मेहमान पहली बार। तो यहाँ ना मैं बस वहीं उसी सब चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना हमने सोचा कि कोई दावत वगैरह नहीं थी, बस ऐसे ही जस्ट मेहमान आ रहे थे। तो हमने सोचा कि कुछ बाहर से नाश्ता लाने के बजाय घर में ही कुछ अच्छा सा बनाया जाए, जिसे खा के पेट भी भर जाए पर मन ना भरे। तो यहाँ ना मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन। तो इस तंदूरी चिकन की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है। तो अगर आपको दोबारा से इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे मैं इसकी फुल रेसिपी दूंगी। तो ये ना मैंने मैरिनेट करके कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप जब भी तंदूरी चिकन बनाए ना, तो जितनी से ज़्यादा देर आप इसे मैरिनेट करके छोड़ेंगे ना, ये उतना ही ज़्यादा लजीज बनेगा। अगर आप ओवरनाइट छोड़ सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसीलिए अचानक से हमारा प्लान हुआ कि हम ये बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने 3 से 4 घंटे इसे छोड़ दिया था, लेकिन 3-4 घंटे छोड़ने के बाद भी इसका जायका बहुत ज़बरदस्त आया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सारे 2 किलो चिकन था, उसको मैंने अच्छे से मैरिनेट किया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, उसमें हल्का सा ऑयल डाला है, क्योंकि ऑयल इसमें पहले से भी जाता है, इसी वजह से थोड़ा ऑयल लिया है। तो ये नॉन स्टिक पैन है, आप तवे वगैरह पे भी कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा तेल लीजिएगा ताकि तवे पे ये चिपके नहीं। तो यहाँ मैंने रख दिया है। अब मैं इसे ना, मैं 5-5:30 बजे मैंने शाम को बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जितना भी ये तंदूरी चिकन बनाती हूँ ना, हमेशा लो फ्लेम पे ही बनाती हूँ, ताकि वो अच्छे से गल जाए, अंदर तक गल जाए और भून जाए। बहुत ही अच्छे से टेस्टी होना चाहिए, जायकेदार होना चाहिए जब हम कोई चीज़ बनाते हैं। हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे मैं नहीं करती हूँ, इसी वजह से कि वो ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से वैसे ही कच्चा कच्चा सा रहता है। तो लो फ्लेम पे जब इसे बनाते हैं ना, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अंदर तक मसाला घुसता है, अंदर तक पूरा पक जाता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे टाइम कम था और काम ज़्यादा था, और मैं सुबह में कहीं बाहर भी चली गई थी किसी काम की वजह से, तो घर का सारा काम जो है वो फैला हुआ था और 7-8 बजे तक मेहमान आने वाले थे, तो इसीलिए टाइम बहुत कम था। तो इसीलिए मैंने दूसरा तवा लिया और मैंने उस पर थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल करके मैंने उस पर भी फ्राई करना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था मेरे पास और काम बहुत ज़्यादा था, इसी वजह से। और जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, और ख़ासकर ऐसी कोई स्पेशल रेसिपी बनाना हो, तो उसमें टाइम तो जाता ही जाता है। तो और लो फ्लेम पे बनाने में तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से उसी की तैयारियाँ करना शुरू कर दिया। चलिए जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसके अंदर जो ग्रेवी बची हुई थी ना, मैंने उसे भी ना इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है ना, वो बहुत लजीज होती है, और जब हम लो फ्लेम पे इसे पकाते हैं ना, तो ये चिपकती भी नहीं है, और इसका मसाला जो होता है ना, वो बिल्कुल गोश्त के अंदर अंदर तक चला जाता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि अंदर से कच्चा है या रूखा रूखा, सब बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मैंने स्पून की हेल्प से इसके ऊपर सभी चिकन में ना मैंने ग्रेवी डाल दी, ताकि अंदर तक इसका मसाला अच्छे से चला जाए। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने अलट पलट करके लो फ्लेम पे ही इसे इस तरीके से भूनती चली गई, और इसका जो कलर था ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा आ रहा था। और मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, क्योंकि हम इसे बाद में ग्रिल भी करेंगे, इसीलिए इतना ही हमने इसे फ्राई करना है। ये अच्छे से गल गया था, 90% तक ये गल चुका था, और ऊपर से ये जला भी नहीं, और बहुत ही टेस्टी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इसी तरह से ना मैंने 3 बारी में करके सारे चिकन को ना फ्राई कर लिया, क्योंकि मैंने 2 तवों पे किया था, तो इसी वजह से जल्दी हो गया। अगर मैं एक एक करके करती ना, तो और ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इसीलिए ना मैंने इस तरीके से किया। जब एक पे फ्राई हो गया, जब मैंने तवे पे किया ना, तो उस पे क्या होता है कि नॉन स्टिक पे जब हम करते हैं तो उस पे चिपकता नहीं है, तवे पे हल्का हल्का सा चिपकने लग जाता है। तो जब मैंने उसको 50% मैंने तवे पे फ्राई किया, फिर 50% जो है मैंने नॉन स्टिक तवे पे कर दिया, ताकि अच्छे से हो जाए। इसी तरीके से मैंने सारे चिकन को फ्राई कर लिया।
तो ये लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ साथ मेरा जो है सारा चिकन फ्राई जो है वो सब करके मैंने एक साइड पे रख दिया। मैंने कहा कि जब ग्रिल करूंगी मैं सबसे एंड में, ताकि मेहमान आने के थोड़े से जस्ट पहले ग्रिल करूंगी ताकि वो गरम गरम रहे। तो यहाँ पे मैं उसकी सॉस बनाने लग गई थी। तो दही तो अभी आई नहीं थी, मतलब थोड़ी सी आई थी, थोड़ी बाकी रह गई थी। तो इसीलिए मैंने जो है ग्रीन वाली चटनी तो होना लाजमी होता है, चाहे हम चिकन फ्राई बनाए या तंदूरी चिकन कबाब वगैरह कुछ भी हो ना, उसके साथ ग्रीन चटनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने ग्रीन चटनी के लिए ग्रीन वाला जो चटनी है वो बना के तैयार कर लिया था और दही के इंतज़ार में मैंने उसे साइड में रख दिया था। और किचन इतना ज़्यादा फैल जाता है ना जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, स्पेशली जब ऐसी वाली कोई चीज़ बनाते हैं ना जिसमें टाइम ज़्यादा जाता है, चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, तो उसमें तो और भी ज़्यादा किचन फैल जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम करीब आ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैंने फ्राई करने के बाद घर का सारा काम जो है वो सारा निपटाया, साफ सफाई वाला काम, बच्चों को देखना, उनको खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, यही सब सारी चीज़ें कर ली। फिर उसके बाद जब टाइम थोड़ा सा बच गया था, आधा घंटा बच गया था आने में, तब फिर मैंने इसे ग्रिल करना शुरू कर दिया कि अब मैं धीरे धीरे ग्रिल करूँगी ना तो टाइम उतना ही लग जाएगा। तो यहाँ पे ना मैंने ग्रिल भी जो है वो लो फ्लेम पे ही किया था। तो लो फ्लेम पे मैं इसलिए करती हूँ कि उसके जो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं ना चिकन के ऊपर, वो बहुत अच्छे आते हैं और जो उसका स्मोकी फ्लेवर होता है वो चिकन के बिल्कुल इंटरनल तक जाता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम मीडियम या हाई फ्लेम पे इसे ग्रिल करते हैं तो इस पे स्पॉट्स तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन ये अंदर तक जो स्मोकी फ्लेवर होता है ना वो नहीं आएगा और ब्लैक स्पॉट भी बहुत ज़्यादा से आ जाएंगे। तो इसी वजह से मैं जब भी ग्रिल करती हूँ तो लो फ्लेम पे ही करती हूँ। अगर आपके पास ये ग्रिल करने का ना हो तो आप इसे चिमटे की हेल्प से या स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं, नाइफ वगैरह से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है, मीन्स कि अगर उस पर नहीं करना है, तो आप इसमें स्मोकी फ्लेवर यानी कि कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं, उससे भी इसके अंदर स्मोकी फ्लेवर जो है ना वो तंदूरी चिकन का वो बहुत अच्छा आएगा। तो आप किसी भी तरीके से ना बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर जो तंदूरी चिकन का रेस्टोरेंट स्टाइल होता है ना वो आराम से दे सकते हैं घर पे। अलट पलट करते करते ना इसको अच्छे से ग्रिल करना है, किसी भी चिमटे की हेल्प से ना आप इसे अच्छे से ग्रिल करना है। एक साइड पे ही नहीं कि एक साइड पे करना है तो एक साइड पे ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से, इसी तरीके से घुमा घुमा के इसको हर तरफ से, चारों तरफ से हमें अच्छे से ग्रिल करना है ताकि हर तरफ से ना स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसके अंदर और जो ब्लैक स्पॉट्स आते हैं ना वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। और इसी के साथ साथ ये देखिए मेरा काम जो है इतना ज़्यादा था और किचन इतना ज़्यादा फैल गया था। फिर धीरे धीरे करके मैंने सारे चिकन को ग्रिल कर लिया। देन उसके बाद मैंने इस वाले डब्बे में इसे बंद कर दिया ताकि ये अच्छे से गर्म रहे और दोबारा मुझे गर्म ना करना पड़े। और फाइनली ये बहुत अच्छा बना था और गर्म भी था, जब मैंने इसे सर्व किया तो बहुत अच्छे से गर्म था ये। तो फिर उसके बाद उसे मैंने अच्छे से अंदर अंदर घुसा करके मैंने उसे रख दिया ताकि वो गर्म ही रहे, ठंडा ना हो। और फिर उसके बाद दही भी आ चुकी थी तो मैंने फटाफट से एंड में जो है वो चटनी तैयार करी। तो ये ग्रीन वाली चटनी बहुत ईजी होती है, तो इसकी रेसिपी भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने चटनी को ना स्पून की हेल्प से ही फेंटना शुरू कर दिया था। अगर आपके पास ब्लेंडर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं या फिर आप मिक्सर में डाल के भी इसे एक बार चलाएंगे हल्का सा, ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से ना स्पून से ही कर दिया था, स्पून से भी अच्छे खासा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन वाली जो चटनी है वो सारी डाल दी, देन नमक डाला, बस हो गया। हमारी ग्रीन वाली जो सॉस होती है ना जो बाहर मिलती है हमें रेस्टोरेंट में, वो वाली सॉस हमारी घर पे तैयार हो गई। और बाहर इतने सारे पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसों में बना सकते हैं और सबका मन भी भर जाएगा। मन तो नहीं भरेगा लेकिन पेट तो ज़रूर भर जाएगा। फिर इसी तरीके से ना फटाफट से ऐसा लग रहा था कि काम करते जा रही हूँ और फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है, कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है। इतना वो हो रहा था क्योंकि पहली बार घर पे कोई आने वाला था, तो फुल एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था कि पहली बार मैं किसी को अपने हाथ का कुछ खिलाने वाली हूँ। तो जब हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है और अच्छा भी बनता है। जब हम मन लगा के कोई चीज़ बनाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। और अगर दिल लगा के नहीं बनाओ ना, दिल से नहीं बनाओ, तो कितना ही कुछ भी डाल दो उसके अंदर वो टेस्ट आएगा ही नहीं। और अगर आप दिल से बना रहे हो ना तो कुछ भी, अगर कोई चीज़ कमी भी रह जाएगी ना फिर भी उसके अंदर जायका आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने जितने भी बर्तन थे ना मैंने वो सारे वॉश कर लिए, सबको अच्छे से धो वो के सबको अपनी अपनी जगह सेट कर दिया, क्योंकि काम करने के बाद मुझे किचन बिल्कुल साफ़ चाहिए होता है। क्योंकि मैंने कई बार बताया, सबको पता भी होगा कि मुझे किचन बिल्कुल भी गंदा पसंद नहीं है। किचन मुझे बिल्कुल साफ़ चाहिए, जब भी
तभी मैं काम कर पाती हूँ, नहीं तो नहीं होता है। एंड फाइनली सारा काम होने के बाद मेरा किचन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना कि सारा काम भी निपट गया है और अभी गेस्ट आने में थोड़ा सा वक्त बाकी भी है और किचन भी पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब मैं जब सर्व करने आऊँगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इसी में अगर ये फैला हुआ होता ना तो मुझे कुछ करने का दिल ही नहीं करता। फिर उसके बाद बच्चों को देखने आ गई तो बच्चे यहाँ पे देखे सबके सब बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं कि सब लोग कब आएंगे। तो यहाँ पे सब तैयार होकर के बैठे हुए काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड देन सारे मेहमान जो है वो घर पे आ चुके थे। फिर मैंने फटाफट से दस्तरखान लगाया और माशाल्लाह से दस्तरखान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और सबको काफ़ी अच्छा भी लगा, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद जब सब लोग आ गए फिर सब लोग बैठे खाना खाने के लिए और सब ने काफ़ी इंजॉय भी किया। सब यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे थे, खा भी रहे थे और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि घर में कितना बड़ा फंक्शन सा हो रहा है। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि 5 बजे से या दोपहर से जो भी मैं ये सब चीज़ों में लगी हुई थी, तो जब सब लोगों को खाना इतना ज़्यादा पसंद आया कि सबने बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ़ करी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ऐसा लग रहा था खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिल रही थी कि हाँ मैंने जो इतना टाइम लगाया है और इतना मन लगा के मैंने जो भी चीज़ें बनाई हैं और सबको बहुत अच्छी लगी, तो खुद को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और ये सब करने से ना हम कोई चीज़ बनाते हैं किसी के लिए पूरे दिल से तो खुद को ही हम मोटिवेट करते हैं आगे के लिए। तो वही मेरे साथ हुआ और मेरी जर्नी जो चल रही है यूट्यूब के साथ, तो उसके लिए भी मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिला मुझे इन सब चीज़ों से। जब तारीफ़ें हुई सबसे तो बहुत खुशी हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब सब ने काफ़ी इंजॉय किया क्योंकि सबको खाना बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसी वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही थी और बहुत सब ने बातें। एंड नाउ मैं ये बता दूं कि ये लोग कौन है। तो ये मेरे हस्बैंड के मामा हैं सारे के सारे और एक भाईजान भी है। तो ये सब अपने ख़ास लोग थे, तो इसी वजह से ना मैंने ये बनाया था। और तंदूरी चिकन बनाने का जो था वो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बोला था, सजेस्ट किया था कि मैं यही बनाऊं क्योंकि मेरे हाथ का उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि चलो यही बना देती हूँ और मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने ये बनाया और वाकई में माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। तो बहुत खुशी हो रही थी। तो नए घर में जो नए मेहमान आए थे ना उनके लिए एक नई चीज़ हो गई थी ये। तो ये सब चीज़ें करने से काफ़ी अच्छा लगता है और घर में मेहमान आते हैं तो बरकत तो होती ही होती है। तो इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और मेरे किचन टूर वाले वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो इस वाली वीडियो को भी ज़रूर प्यार दीजिएगा। और आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।